बच्चे हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं गाड़ी चलाने से, और माँ बाप रोकते भी नहीं है, छोटी उम्र में ही गाड़ी दे देते हैं। लेकिन माँ की हालत बहुत ख़राब रहती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं चाहे कॉलेज जा रहे हैं, तो माँ ऐसे क्या उपाय कर सकती है कि उनके बच्चे एक्सीडेंट से बच सके? बेटा देखो, बढ़ती उम्र के अंदर बच्चों की ठीक है, उनका शौक होता है, माहौल भी ऐसा चल रहा है कि जिसके प्रति अट्रैक्शन के अंदर ये सब कुछ बनता है। लेकिन यहाँ पर माओ को चाहिए कि इनको बुरे ग्रहों से बचा के रखें, पापी ग्रहों से बचा के रखें। पापी ग्रहों से बचाने का एक बहुत ही सुंदर नुस्खा मैं आपको बताता हूँ बेटा। बच्चा चाहे कुछ भी कहे बेटा, उसको तुमने केसर वाला दूध पिलाना ही पिलाना है, सोमवार को और बृहस्पतिवार को, ठीक है। दूसरा, कोशिश ये करनी है कि उसके कपड़ों के अंदर नीला यानी कि डार्क नेवी ब्लू कलर और ब्लैक कलर, ये अगर उसके कपड़ों में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ख़ास तौर पे जब वो ड्राइविंग पे जा रहा है तो उसके साथ शर्त यही रख दो कि अगर तूने काला रंग अगर तुमने पहना है या नीला रंग तुमने पहना तो मैं तुम्हें ड्राइविंग नहीं करने दूँगा। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में जब फिजिक ग्रो कर रही होती है बेटा, उस वक्त हमारा ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत जल्दी ये पापी ग्रहों के कलर को अडॉप्ट करता है और उसके बाद में ये एकदम से छा करके बच्चे के अंदर रियलिटी में उसकी बुद्धि को बंद करने का काम भी करता है, जिसमें अच्छे बुरे की समझ को ये खो देता है। तो इसीलिए काले नीले रंग से परहेज करें। सोमवार और बृहस्पतिवार को केसर का दूध पिलाएं और बच्चे को हमेशा घर से निकलने से पहले एक आदत डाल दें कि थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी के निकलना है। इस तरह से माँ अपने बच्चों की सुरक्षा में बहुत बड़ा सहयोग करे। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत फोन कीजिए। एक लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चिंतन देसाई हैं अहमदाबाद से। चिंतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम चिंतन देसाई है। मेरी जन्म तारीख 11/4/1994 है। जन्मस्थल भरूच है और जन्म समय रात को 3:10 है। जी चिंतन जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। और बेसिकली एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे एक्टिंग और उसमें भी काफ़ी रुचि है। तो मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं लॉ फील्ड में कंटिन्यू करूँ या फिर मैं अपना जो मनपसंद जो चीज़ है उसमें भी जाऊँ। तो मुझे इस पे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ करूँ। बेटा, जो कुंडली मैं देख रहा हूँ इस वक्त तुम्हारी, इसके अंदर तुम्हारी कुंडली के अंदर लिखा बौद्धिक कार्य, और बौद्धिक कार्य जो है वो वकालत से संबंधित होते हैं बेटा। और उसके अंदर वाकई में बहुत अच्छा तुम्हारा योग लिखा है। और तुम्हारे जन्म कुंडली के अंदर 5 ग्रह धन भाव के अंदर बैठे हुए बोलने की क्षमता बहुत गजब की देते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है बेटा। इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि एक लॉ फर्म बनाओ और अपने साथ में और वकीलों को जोड़ करके बेटा इस चीज़ को बढ़ाने का काम करो। कारण ये कि तुम्हारे जब दूसरे घर के अंदर ज़्यादा शुभ अच्छे ग्रह बैठे हुए हों तो इंसान जितने आराम से सिर्फ हर चीज़ के ज्ञान को स्टडी करके ऑर्डर दे करके दूसरों से काम करवाए बेटा, वो उतना ही जीवन के अंदर लाभ कमाता है। और खुद जा करके भाग के पूरी मेहनत करे तो ज़िंदगी के अंदर उतनी ही तकलीफ़ें मिलती हैं। अगर तुम एक्टिंग करते हो तो बेटा उसमें तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कामयाबी के योग कमज़ोर रहेंगे। लेकिन अगर तुम वकालत करते हो और साथ में लॉ फर्म स्टेबल करते हो और अपने साथ बाकी के वकीलों को जोड़ के उनसे काम करवाते हो तो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम हालात पैदा होते हैं। पर एक तुम्हें मैं उपाय ज़रूर बताना चाहूँगा। ये उपाय होने के बाद में परमात्मा की दया से तुम्हारे रास्ते बहुत आसानी से खुल जाएंगे और कन्फ्यूज़न हट जाएगा। और वो उपाय है 1 किलो जौ दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो बेटा। और दूसरा बेटा, दूध और चावल सोमवार के दिन किसी गरीब को थोड़े से दान दे दिया करो। बस इतना सा ही उपाय करके देखो, तुम्हारे रास्ते पे रास्ते खुलते चले जाए। दाता सुख दे, खुश रहे।